जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी के लिए सभी अभ्यर्थियों ने वर्तमान समय में अपना सब कुछ दांव पे लगा चुका है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि दिल्ली में कई ऐसी महिला अभ्यर्थी थी जिनकी तबीयत काफ़ी बड़े स्तर पर खराब हो चुकी है, लेकिन सुध लेने के लिए कोई अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ अब बहुत ज़्यादा मीडिया स्तर पर कवरेज भी नहीं मिला है, चूँकि मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है। इस उद्देश्य से भी दिल्ली के जंतर मंतर में एनआईएस डीएलएड को लेकर अपनी आवाज़ को मजबूत करना अपने आप में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी क्रम में लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई अभी निर्णायक या हम यूँ कहा जाए किसी विशेष मंत्री या अधिकारी से अभी तक बातचीत या मुलाकात नहीं हो चुकी है। हालाँकि जितना भी संघर्ष है अभी पहले ही दिन की जोश से भरा हुआ जारी है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो स्पेशली एनआईएस के हेडक्वार्टर से निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ बेसिकली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। इसी क्रम में यदि आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो है कि जिलों में लगभग आपको रीजनल सेंटर व यदि बात की जाए मेन हेडक्वार्टर एनआईएस के मेन ऑफिस की, तो आपको नोएडा में जो है कि यह जो है कि स्थित है। इसी के साथ साथ जो है कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि एक छोटी सी वीडियो भी है। तो खैर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अपडेट के रूप में उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट जो एनआईएस हेड ऑफिस है उसके बाहर चेयरपर्सन से मिलने की जो है कि अपनी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं कि जो है कि उनके साथ एक मीटिंग कंप्लीट हो जाए, जो कि हम सभी को पता है कि चेयरपर्सन से एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है कि संसद भवन में जो कि पारित हुआ था दोनों सदनों में। इसके साथ साथ उस समय जो शिक्षा मंत्रालय था, यानी कि जो प्रकाश जावड़ेकर सर थे, रमेश पोखरियाल निशंक सर थे, उनके जो है कि तत्वावधान में इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया था। वह अप्रूवल के साथ एनसीटी ने इसको अप्रूव किया। उसके बाद जो है कि इस कोर्स को जो है कि प्रकाश में लाया गया, जो कहीं न कहीं अपने आप में एक जो है कि विश्व रिकॉर्ड जो है कि धारण करते हुए पूरे भारत से 15 लाख अभ्यर्थियों ने इसे जो है कि कंप्लीट किया। चाहे वे प्राइवेट शिक्षक हो, गवर्नमेंट शिक्षक हो, इसके साथ-साथ चाहे वह संविदा पे हैं, उन्होंने कंप्लीट किया है। और वर्तमान में जो है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के जजमेंट ने काफ़ी जो है कि एक बुरा प्रभाव सा डाला है एनआईएस डीएलएड के कैरियर हिस्ट्री में। इसी को मद्देनज़र देखते हुए जो है कि एक बार फिर से दिल्ली में आह्वान किया गया है, और यहाँ तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं और इस तस्वीर की वीडियो भी आई है। उसमें यही मांग की जा रही थी कि एनआईएस के चेयरपर्सन से मीटिंग की मांग की जा रही थी कि किसी तरह उनसे मीटिंग हो जाए और अब हम अपनी बातों को रख सकें। हालांकि जब एनआईएस डीएलएड कोर्स लॉन्च हुआ था उस समय चेयरपर्सन कोई और था, और वर्तमान समय में चेयरपर्सन कोई और है। बट लेकिन हम अपनी बातों को रख सकते हैं। भले ही अधिकारी जो है कि बदलते जाए, लेकिन जो कागजात होते हैं, जो अप्रूवल मिलता है, वो तो हमेशा ही रहता है। तो इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रयास ये भी है, और लगातार आप दिल्ली से देख रहे होंगे कि किस तरह इस भीषण गर्मी में सभी पुरुष और महिला अभ्यर्थी अपनी जो है तबीयत को दांव पे लगाते हुए, और यहाँ तक कि कुछ जो है कि काफ़ी जो है कि आपको वीडियो देखने को मिले होंगे जिसमें काफ़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है महिला अभ्यर्थियों की। तो खैर यह एक जो है कि उपस्थिति जो है कि आप लोग की जो है कि बड़प्पन को दर्शाता है कि आप वहाँ पे हैं। और इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कैंडिडेट को लेकर, स्पेशली एनआईएस हेडक्वार्टर को लेकर, वहाँ पर भी लगातार मांगों को उठाया जा रहा है कि चेयरपर्सन यहाँ पे या वहाँ के जो चेयरमैन अधिकारी या फिर अन्य समकक्ष अधिकारी हैं उनसे किसी तरह से मुलाकात हो जाए और अपनी बातों को रखा जा सके। इसके साथ साथ दिल्ली के लगातार वीडियो आप देख ही रहे होंगे, ग्रुपों में लगातार उसकी छोटी बड़ी वीडियो लगातार आ ही रही है, उससे आप बिल्कुल रूबरू होंगे। तो खैर इस वीडियो का बनाने का एक ही मकसद था कि जो ज़िलों में रीजनल सेंटर हैं, हो सकता है यदि इस समय वो ओपन होंगे तो हम वहाँ पर भी अपनी बातों को रख सकते हैं। हालांकि सभी लोग रख रहे हैं, कुछ अभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि हम प्रयास ना करें। तो बिल्कुल इसी तरह लगे रहिए, डटे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और जो है कि यहाँ हमारे व्यक्तिगत रूप से भी दिल्ली गए हैं अभ्यर्थी एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी हेतु, तो उनके यहाँ उनसे भी बात होती है, तो उनके यहाँ से भी जानकारियाँ निकल के आती हैं, और छोटी-छोटी क्लिप के माध्यम से लगातार वहाँ की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वह हम सभी को देखने को मिल रही हैं। तो इसी क्रम में जो है कि एनआईएस हेडक्वार्टर से भी महत्वपूर्ण जो है कि जानकारी हाथ लगी है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर में भी अपनी बातों को रखे जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मेन गेट पे लगातार इस बात की जो है कि बात कही जा रही है कि हमें जल्द से जल्द या हमारी हमारी बातों को चेयरपर्सन से या मीटिंग कंप्लीट कराया जाए। तो ऐसे में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अभ्यर्थियों के तहत वैलिडिटी को लेकर यह महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। बाकी दिल्ली का हाल आपको पता ही है, वहाँ अभ्यर्थियों की हाल काफ़ी बेहाल है। तो ऐसे में और इसके साथ-साथ इस महीने की बात की जाए तो 24 जुलाई को जो रिव्यू पिटीशन डाला गया था, 29 जुलाई को
29 जुलाई को जो रिव्यू पिटीशन डाला गया था, दोनों महत्वपूर्ण केस की सुनवाई है। तो देखते हैं ये किस तरह का महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हालाँकि जो है कि रिव्यू पिटीशन आपने देखा होगा कि जो सीजीआई हैं इंडिया के, उनके तत्वावधान में जो है कि पिछली सुनवाई को ये कहा गया कि इस मैटर को अगले हफ्ते सुना जाएगा। तो वह मैटर भी 24 जुलाई को सुना जाएगा, यानी कि कल के बाद। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ख़ैर ये रही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ इस छोटी-सी वीडियो के माध्यम से साझा किया। आई होप आप सभी जानकारियों के साथ रूबरू होंगे और अपनी सहयोगिता भी निश्चित कराएँगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। लगातार प्रयास करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।